तो बच्चों करते हैं इसका 6th पार्ट, है ना। तो 6th पार्ट अपना बेस्ड है प्रॉब्लम्स ऑन दी एज पे, है ना। सो बच्चों करते हैं इसका 6th पार्ट, और 6th पार्ट ना इसका बेस्ड है प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो अपने सन की 3 गुना होगी। 5 years ago, 5 साल पहले जैकब was 7 times that of his son। 5 साल पहले वो उसकी एज अपने सन की एज की 7 गुना थी। तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ, ठीक है। चलो जी, सो ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। तो लेट जैकब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x और हिज सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y मान लिया। अब वो कह रहा है 5 years hence, अब से 5 साल बाद, ठीक है ना, 5 साल बाद। सो आफ्टर 5 years, अरे 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी भाई? जैकब की एज x + 5 ही तो हो जाएगी यार। भाई जैकब की एज मान लेता हूं 20 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 20 + 5 25। तो जैकब की जब प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5, ठीक है। अच्छा, और सन एज कितनी हो जाएगी बेटा 5 साल बाद? y + 5। तो वही कह रहे हैं 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन की 3 times होगी। जैकब की एज उसके सन की 3 times होगी, उसके सन की 3 times होगी, ठीक है। तो जैकब एज कितनी है? x + 5 = 3 इंटू में y + 5। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? x + 5 = 3y + 15। सो ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? x - 3y = 10। क्लियर है भाई? 3y यहां आ गया, 5 सब्ट्रैक्ट होने चला गया, तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलो, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी? तो मान लो जैकब की एज अगर अभी 20 है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 15। तो अभी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5, ठीक है। सन एज कितनी होगी बेटा? y - 5। तो कह रहा है 5 साल पहले, 5 years ago, जैकब was 7 times that of his son। तो जैकब की एज 5 साल पहले उसके सन की एज की कितनी थी? 7 times थी। तो जैकब एज कितनी हुई? x - 5 = 7 इंटू में y - 5। सो x - 5 = 7y - 35। 7y को यहाँ भेजो तो x - 7y = -35 + 5 -30, ठीक है बेटा। तो अपनी ये सेकंड इक्वेशन होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। चलो जी, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो x - 3y = 10। सो x = 10 प्लस में कितना आ गया? 3y आ गया। इस x को इसमें पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। सो x - 7y = -30। x कितना है? 10 + 3y। तो x पुट कर दो यहाँ पे, 10 + 3y माइनस में 7y = -30। तो 10, 3y - 7y -4y = -30। तो -4y = -30 -10। सो -4y = -40, माइनस से माइनस कैंसिल। y = 40/4, y कितना आ गया? 10 आ गया, है ना। सो y कितना आ गया? 10। तो सन एज कितनी आ गई? 10 आ गई। चलो जी, तो कोई सी भी एक इक्वेशन उठाते हैं जी, इसी वाली इक्वेशन को उठा लेते हैं यार। तो x - 7y कितना है? -30 है। y कितना आया है? 10 आया है। तो x - 7 इंटू में 10 कितना है? -30। तो x - 70 = -30। x = -30 + 70, x कितना आ गया? 40 आ गया। तो जैकब कितने साल का है? 40 years का है। और सन कितने ईयर्स का है? 10 years का है। तो हमने प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर ली, ठीक है। सो बच्चों नोट करो, और इसके बाद अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। तो बेटा अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हों, है ना, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।